सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल अलाइव विद मैथ बाय सतीश पर स्वागत है। हम लोग उसी चैप्टर रेशियो और प्रोपोर्शन को लेकर पुनः एक बार आए हैं। हम लोग उसी की अगली कड़ी देखने जा रहे हैं। आज फिर नए क्वेश्चन कुछ नए तरीके से जो होंगे उनको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें क्या दिया गया है। 3 कारों की चाल 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात दूरी तय की गई है। यदि यात्रा के समय का अनुपात भी दिया गया है, चालों का अनुपात पूछा गया है। सबसे पहले हम कुछ समझ रहे हैं इसके बारे में, क्या क्या दिया गया है वो चीज़ समझ लेते हैं। जो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ये ध्यान रखेंगे। चाल और दूरी और समय, यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, यही पूछा गया है और ये भी दिया गया और ये भी दिया गया है और अनुपात के रूप में दिया गया है। तो हम लिखेंगे सीधे सीधे चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, वो ध्यान देने वाली बात है। दूरी, पहले की दूरी कितनी है 1, चाल पहले वाले की कितनी है 3, अनुपात दूसरे वाले की दूरी कितनी है 2, उसकी चाल कितनी है 2, समय 2 है, तीसरे वाले की दूरी 3 है और समय कितना 1 है। अब हमको इसको सही तरीके से लिखना है अनुपात में, जो कि हम पहली क्लास में बताया था आपको। ध्यान रखेंगे इस तरह के अनुपात को हम कैसे करते हैं वो समझने वाली बात है। हम क्या करने जा रहे हैं, इसका गुणा यानी जिसको बोलते हैं अंश, अंश का गुणा बाकी दोनों हर में करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। ठीक है, करेंगे तो क्या बनेगा 1 to 1 कितना हो जाएगा 1 एकम 2 और 1 दूनी 2 और 2 एकम 2 यानी कि 2 आ गया। उसी तरह जब इसका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ और यहाँ ऐसे करके 3 दूनी 6 एकम 6, जब यहाँ पे करेंगे तो इसका मल्टीपल इसमें 3 दूनी 6 त्रिक 18 हो जाएगा। फिलहाल इसमें अगर किसी से भाग जा रहा है तो हम भाग दे सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 3 9, तो फाइनल रेशियो आ जाएगा 139। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैच भी कर रहा होगा 139 दिस वन। तो यानी कि कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हम चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या लेकर के आए उसमें। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की दूरी के बराबर है। मतलब हम देखें कुत्ता 1 छलांग लगा रहा है उतनी, अब ये उसने एक जंप यहाँ से डॉग के लिए हो गया। रैबिट जो कर रहा है उतने में 3 स्टेप चलना पड़ा उसको, तब उतनी दूरी पहुंच पा रहा है। ये किसकी, रैबिट की है। तो एक देखा जाए कि क्या होगा, यहाँ पे दूरी का अनुपात पूछेगा, चालों का अनुपात, तो ये क्या होगा 1 चाल चल रहा है, उतने में कितना चल रहा है 3। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर समझना है। तो अब देखिए जितने समय में एक खरगोश, समय सबका बराबर है और चाल जो होता है दूरी बटे तो डिस्टेंस। देखिए ये डिस्टेंस कितनी कहेगी, कुत्ते ने अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ, उसने कितनी तय किया, लिखा है एक, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगा रहा है, तो रैबिट की 5 छलांग हो गई भाई, कुत्ते की कितनी हो गई यहाँ पर 3। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप थोड़ा अलग लेके आ रहे हैं, मीटर और सेंटीमीटर। अगर ये चीज है अनुपात बनाना है तो या तो इसको बनेंगे, आप क्या करेंगे सेंटीमीटर, या उसको मीटर बनाएंगे। तो वही चीज है, ये रैबिट यानी कि एक अगर समझ लें ये 1-1 मीटर चल रहा है, 1-1 मीटर, तो ये 5 मीटर चला, जबकि कुत्ते की कितनी है, ये टोटल 3 मीटर हो गई, तो 3 मीटर का कितना हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा। तो ये चीज चेंज करना है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, खरगोश की 3 छलांगों के बराबर है, यानी कि 3 मीटर चाला चलेगा। तो अब हमको रेशियो निकालना किसका, डॉग और रैबिट का रेशियो क्या हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है 9:5। 1 लाइन में आंसर है, बस समझने वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। अगर खरगोश 1 मीटर चल रहा है तो कुत्ता 3 मीटर चलेगा। अब यहाँ पे एक फिक्स टाइम में जितने समय में 5 छलांग लगा रहा है उतने में ये 3 छलांग, कुत्ते की एक छलांग 3 मीटर के बराबर, तो उसकी कुल दूरी हो जाएगी 9 मीटर और खरगोश की कितनी हो जाएगी 5 मीटर। तो इनकी चालों का अनुपात अगर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 9 बटे सेम टाइम, एक फिक्स टाइम कर लिया, अनुपात 5 बटे टी, वो टी से टी कैंसिल, तो अनुपात यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कुछ ना कुछ मिलेगा, 9:5 है।
तो हमारा उम्मीद है ये समझ में आ गया, और बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। चलिए नेक्स्ट अगला देख रहे हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। एक परीक्षा में प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात, जो उन्होंने नंबर पाए हैं 4:5 है। विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण और सुरेश का पूछ दिया गया। प्रवीण और विजय का अनुपात 4 और 5 हो गया। फिर लिखा हुआ है विजय और सुरेश, इसका अनुपात दिया गया है 3:2। आपसे पूछा गया प्रवीण और सुरेश का पहला और आखिरी कॉन्सेप्ट क्या बताया, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 12 अनुपात कितना आ जाएगा 10, इसको फिक्स कर लेंगे 6 अनुपात कितना हो जाएगा 5। तो यानी कि ये क्वेश्चन आसान था। जिसको पहले जैसे आपको मैं बता चुका हूँ, जब भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरह में पहला और आखिरी अनुपात पूछेगा तो फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे और लास्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से डबल अंक में ले लिए। अब साइंस में उसके लिए क्या है, इंग्लिश में साइंस से डबल हो गया। फिर कह रहा है अंग्रेजी विज्ञान गणित उनका कुल प्राप्तांक तीनों का 180 है। आगे फिर कंडीशन बनाई, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है। विज्ञान में उसे कितने प्राप्तांक है। थोड़ा डिफिकल्ट चीज बनाई, थोड़ा समझने। अंग्रेजी में विज्ञान से डबल है तो हमने यहाँ रेशियो बनाया, इंग्लिश और साइंस का रेशियो कितना हो गया 2:1 हो गया भाई, हो गया। फिर कह रहा है अंग्रेजी गणित और मैथ, इंग्लिश प्लस साइंस प्लस मैथ, इन तीनों का टोटल 180 है। अब इन तीनों के बीच रेशियो बनाना है। इसके लिए आगे फिर लिखा हुआ अंग्रेजी तथा गणित में इंग्लिश और मैथ, इसका रेशियो जो है 2:3 है। तो देखें बात, यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे इंग्लिश कॉमन है। अब इसको दो तरीके समझाने वाले हैं, तो यहाँ भी मैच कर रहा है। तो हम इंग्लिश साइंस और मैथ, 2 साइंस कितना है 1 और मैथ कितना 3, ये रेशियो बन जाएगा। अगर ये चीज नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, इसको केवल चेंज कर लीजिए। तो ये बन जाएगा साइंस, ये इंग्लिश, ये आएगा 2:1। फिर यहाँ पे आएगा इंग्लिश और यहाँ पे मैथ, और ये बन जाएगा 2:3। सॉरी, यहाँ पे 1 अनुपात होगा भाई, 1:2 पलटने पे। तो जैसा हम पहले पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे साइंस, अब इंग्लिश और अब मैथ। तो क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले सीधे सीधे 2, फिर ये हो जाएगा 4, फिर 6 कैंसिल कर लेंगे, 1:2:3 आ जाएगा। बट ये साइंस इंग्लिश मैथ का, कि इंग्लिश साइंस का तो आप फिर चेंज करेंगे तो वही चीज आ जाएगी। हमारा कहने का मतलब है आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब लास्ट में जो पूछा गया है, विज्ञान में कितने उसके नंबर है, कितने प्राप्तांक प्राप्त किए। तो साइंस कौन सा ये है, टोटल कितना है 6 भागों में बंटना है, 6 से भाग दे देंगे, एक भाग जो आएगा कितने के बराबर के 30 के। और साइंस कितना है, एक ही है, वो कितना हो जाएगा 30। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 30। देख लीजिए कोई ना कोई मैच कर रहा होगा, करेक्ट आंसर होगा कितना हो गया बी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल, केले का मतलब बनाना, हम बी मान लिए, 5 बनाना प्लस 4 एप्पल, ये बराबर 3 बनाना और प्लस 7 एप्पल है। सब एप्पल एक तरफ कर लीजिए, बनाना एक तरफ कर लीजिए, तो ये उधर जाएगा, तो यहाँ पे इससे माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 7 में से 4 गए, 3 एप्पल हो गए। ये इधर आएगा तो 2 बनाना हो गए। अब पूछा क्या गया, 1 केले और 1 सेब का मूल्य। ये केला है, ये सेब इधर ले आइए, तो बी अनुपात ए जो बन जाएगा वो 3 अनुपात कितना आ जाएगा 2। देखिए मैच कर रहा हूँ, कितना आसान क्वेश्चन था। जैसा क्वेश्चन में कहा है मैंने वैसा ही कर दिया। क्या किया, ये कह रहा और ये बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। बस लिखने का ढंग मैंने बता दिया कैसे लिखना है, उसको बनाना यानी कि बी मान लिया, उसको ए मान लिया, बस इतना करना था। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये देखिए बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं, इसको हम एलिगेशन से करेंगे और समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हरि के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं, टोटल सिर का मतलब है नंबर ऑफ आइटम, आइटम मीन्स जो यानी कि गाय या मुर्गे,
कुल मिला के 48 है, मिक्स है, क्या उनके कितने मालूम नहीं है, उनके पैरों की संख्या मालूम है 140 है, मुर्गे कितने हैं वैसा पूछा गया। तो यहाँ पे एक बात कंफर्म है, गाय की 4 टांगे होंगी और मुर्गे की 2 टांगे होंगी, ये कंफर्म है। अब हम इसको एलिगेशन से कैसे लेकर के आएंगे वो ध्यान देने वाली बात समझेंगे। अगर हम ये मान लें टोटल टांगे कितनी है 140, ये बीच में लिख दिया, टोटल है कितने 48, ये जो 48 है सबको सभी के सभी को गाय मान लिया है, सभी को काऊ मान लें, तो काऊ की टांगे कितनी होती है 4, 48 गाय इंटू 4 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना आएगा इंटू 4 क्यों किया, ध्यान रखें काऊ माना गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 192, टोटल टांगे कितनी हो जाएंगी 192। अगर इन सभी को हम मुर्गे मान लें, ठीक है, क्या मान लें मुर्गे, तो यहाँ पे उनकी 2 टांगे होती हैं, 2 के अकॉर्डिंग ये 96 हो जाएगा। आप एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ घटाइए, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 52, इसमें से ये घटाएंगे 44, देख लीजिएगा चेक कर लीजिएगा भाई, रेशियो कितना आ जाएगा, कैंसिल कर लेंगे 11:13। अब बांट लीजिए, इधर वाली गाय उधर वाली मुर्गी है, मुर्गे पूछे गए, 11-13 का अनुपात है, 24 से इसमें भाग देंगे, ये 24 कहाँ से आया, इससे जोड़ने से आया, जोड़ के भाग देंगे, 2 बार 2 से मल्टीपल, अगर गाय की संख्या निकालनी इधर गुणा करेंगे, मुर्गे की संख्या के इधर गुणा करेंगे, इंटू 2 कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 26 मुर्गे हो जाएंगे, टोटल मुर्गे कितने हो गए 26, देख लीजिएगा भाई टोटल मुर्गे कितने हो गए 26। तो आसान था, यहाँ पे हमने इसको इस्तेमाल किया एलिगेशन से, जिनको एक्स मान के करना वो भी कर सकते हैं एक्स मान के, ठीक है भाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, समझिएगा। 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय है, एक तीसरे प्रकार की चाय बनाई गई, 1:1:2, 3 चाय है, T1 फर्स्ट, T2 T3, 3 प्रकार की चाय है जिनका अनुपात 1:1:2। अगर हम ये मान लें 1 kg है, ये 1 kg है, तो ये 2 kg हो जाएगा, तो टोटल माल जो बनेगा वो 4 kg हो जाएगा हमारा। अब इसका रेट हमको 1 किलो का दिया गया है, 126 रुपये है, उसका 135 रुपये है, इसका नहीं पता है, और इसका रेट जब हमने सभी चाय मिला दी तो मिक्सर का रेट कितना दे रखा है 153 रुपये। तीसरे वाले की पूछ रहा भाई, तो चलिए कैसे निकालेंगे, इसका हमने x मान लिया, कुछ भी आप मान सकते हैं, इनका गुणा करेंगे तो वो 1 मल्टीपल 1 सेम रहेगा, 126 प्लस 135 प्लस इसको 2x मान सकते हैं, ये बराबर गुणा कर लेंगे 612 आ जाएगा भाई। इनको जोड़ के घटा दीजिए, 2x ये घटाएंगे 261, वहाँ पे ले जाएंगे 235 और 26 कितना हो जाएगा 61, तो 612 माइनस 261 घटा देंगे, 2x बराबर, अब घटाइए, 1 2 में से 1 गया 1, 61 में से 26 गए 35, 2 का भाग देंगे तो यानी कि पर केजी रेट कितना आ जाएगा 175.50 रुपीस, ये आ जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा लॉजिक क्वेश्चन था, इसमें कोई विशेष बात नहीं थी इस क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन था कि 3 प्रकार की चाय थी, हर एक का रेट अलग अलग दे रखा, तीसरे वाले का रेट नहीं मालूम था, उनको मिक्स कर दिया, मिक्स करके इस रेट से बेचा गया, तो हमने मिक्स जो क्वांटिटी टोटल तैयार हुई उसकी टोटल कॉस्ट निकाल ली, कुल कीमत, और जो 2 कीमतें हमने मिलाई हैं पहली और दूसरी वाली उनको जोड़ के घटा दिया, तीसरी वाले का ऑटोमेटिक रेट निकल आएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया, फिर से एक और अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा उत्पादन का 33 सही 1/3%, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है, ये दूसरे वाले का है, ये फर्स्ट वाले का, बराबर हो गया भाई। इसका मतलब हम लिखते हैं 1/3, ये लिखते हैं दूसरे वाले का 1/2, अगर ये उधर जाएगा तो फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना बन जाएगा, देखें 3:2। कहने का मतलब अगर एक जो पहला वाला 3 वस्तुएं बनाएगा तो ये 2 बनाएगा, अब एक दूसरा पर डे 200 बना रहा है, 1500 बना रहा है, तो ये वाले की दे रखा है, तो 2 बराबर कितना है 1500, 1 बराबर कितना हो जाएगा 750, ये एज्यूम कर लिया गया। दूसरे वाले की प्रोडक्शन दिया गया है उत्पादन, तो ये कितना बना रहा है 1500, वो 2 के बराबर हो गया, तो 1 बराबर 750, उस हिसाब से जो फर्स्ट वाला है वो 3 कितना बनाएगा, 3 × 750
तो कितना आ जाएगा 2250, 2250 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दिस वन क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या है, यहाँ भी कुछ अच्छा मिलेगा। एक कारखाने में स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। भाई देखिए, स्त्री वुमेन एंड मैन, इनका जो रेशियो दे रखा है वो 3:5 है। कह रहे यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 40 कम हो, यहाँ पे अनुपात में कितना कम है 2, और नंबर में कितना कम है 40, सीधा कर दीजिए। जैसा अभी पीछे सवाल अंतर या योग दिया गया, अंतर डिफरेंस दे रखा था, 1 बराबर कितना हो गया 20। अब कुछ भी पूछ दे, कारखाने में कुल कितने कर्मचारी, टोटल पूछ रहा है, टोटल कितने हैं 8, 8 बराबर कितना होगा 8 × 120 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160। कितना आसान क्वेश्चन था, यानी कि 3:5 के अनुपात में दिया गया था, 3 उसमें से उनका डिफरेंस दिया गया, अनुपात में डिफरेंस 2 है, वो डिफरेंस 40 दे रखा है, 2 बराबर 40 तो 1 बराबर 20। ये सारे जितने क्वेश्चन कर रहे हैं बिना पेन चलाए होने चाहिए। आप खाली बस प्रयास करिए, जरूर 100% बिना पेन चलाए होगा आपका। चलिए नेक्स्ट, आपको खाली मेहनत करते रहना है। ये सारे क्वेश्चन आपको बिना पेन चलाए ही करके दिखाएंगे आप। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है, यानी कि दो संख्या ए और बी मान ली हमने, ए और बी। यहाँ पे समझिएगा का अंतर जो है a प्लस बी का 45% है। 45% का मतलब 45/100। यहाँ पे 5 से कैंसिल कर लीजिए, 9 और ये 20 आ गए। 20 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 20a माइनस 20b बराबर 9a प्लस 9b। ये इधर लाएंगे तो 11a बराबर 29b। a रेशियो b कितना आ जाएगा 29:11। देखिए कि कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा। देखिए, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। दूसरी बात, बहुत आपके क्रूशियल एग्जाम लगे हुए हैं, अग्निवीर की परीक्षा आ गई है, जो लोग नए लोग जाना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। और एसएससी मेंस सीजीएल अगर देना चाह रहे हैं तो जरूर जुड़िए। मैं आपको ज़्यादा मतलब ये चीज़ प्रूफ मतलब 100% नहीं कह सकता हूँ। कहने का मतलब हाँ ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम आपको करके दिखा देंगे तब आपको लगेगा कि यस मैंने वो जो कहा था वो करके दिखाया। बस इसी बात पर विश्वास करता हूँ। ओके, थैंक यू भाई।